आइए स्टार्ट करें। मैं साफ आ रहा हूँ रिपीट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। पहले मैं पूछना चाहूँगा बेटा तुमने और तुमने पढ़ा है पहले चैप्टर ये वाला? हल्का हल्का ध्यान है, ठीक है। तो पहले हम नंबर सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। मेरी एक एक बात पे ध्यान देना बेटा। नंबर सिस्टम का मतलब होता है जब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? नंबर्स के बारे में बात करते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको पता है और कुछ ऐसे नंबर आपको पता लगेंगे जो आपको पता ही नहीं थे आज तक, ठीक है। जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं। पहला होता है आपका रियल नंबर और दूसरा होता है आपका अनरियल नंबर। बेटा जो रियल नंबर होता है वो नंबर होते हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, जैसे 1, 2, 3, 0.5, -1.6, 2/3, 9/7, -4/3 एंड सो ऑन, √3, √5 एंड सो ऑन। बात समझ आ गई? ये सब तरह के नंबर आपने देखे हुए हैं। ये सारे नंबर जो आपने देखे हुए इनको क्या कहते हैं हम लोग? रियल नंबर कहते हैं। वो नंबर जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखे ही नहीं। ऐसे कौन से नंबर है जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखे ही नहीं? तो देख लेना झूठे आदमी। हाँ सही कह रहा है वो। रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर आपने जो भी देखा होगा रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर देखा होगा, कभी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं देखा होगा। तो जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाते हैं तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? अनरियल नंबर कहलाते हैं। यह आपके क्लास 9 के सिलेबस में नहीं है। ये कौन सी क्लास में होगा आपका? 11th क्लास, अगर वहाँ से पहुँच पाए तो, ठीक है। अगर कोई अड़चन ना आई बीच में तो, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या है? केवल रियल नंबर है। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में भी दो तरह के नंबर होते हैं। एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। रैशनल इरेशनल दो तरह के नंबर होते हैं जो किसके अंदर आते हैं बेटा? रियल नंबर के अंदर आते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसकी कुछ पहचान है। सबसे पहले रैशनल नंबर वो होता है जो किस फॉर्म में होता है? P/Q के फॉर्म में होता है और कहा जाता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा भी होता है कि जो P और Q होते हैं वो क्या होते हैं? को प्राइम। क्या होते हैं बेटा? को प्राइम। दैट इज P एंड Q हैज 1 एज अ कॉमन फैक्टर, 1 एज अ कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि P/Q किस तरह का नंबर होता है? किस तरह का नंबर होता है बेटा? रैशनल नंबर होता है। तो मुझे बताओ क्या 4/6 रैशनल है? हाँ रैशनल है? नहीं। इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रैशनल। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट रैशनल। अच्छा 4/6 का मतलब 4/6 का मतलब 2/3 आएगा कि नहीं आएगा काट के? तो 2/3 रैशनल नंबर है कि 4/6 रैशनल नंबर है? 2/3। क्यों? क्योंकि अपने आपस में कटेगा नहीं। देखो 4/6 क्यों नहीं है बेटा? 4 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, हाँ है ना। किस किस के टेबल में आता है ना उसको फैक्टर कहते हैं बेटा। 6 के फैक्टर कौन होते हैं? 1, 2, 3, 6। कितने फैक्टर कॉमन है? 1 भी और 2 भी। ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने नंबर कॉमन है? कितने फैक्टर्स कॉमन है? 2 फैक्टर्स। बल्कि दोनों में केवल क्या क्या कॉमन होना चाहिए? नहीं समझ में आया? ऊपर नंबर और नीचे नंबर में केवल दोनों में क्या फैक्टर कॉमन होना चाहिए? 1 कॉमन होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। अब जैसे मैंने कहा 4/5, 4 के फैक्टर कौन कौन है बेटा? 5 के फैक्टर कौन है बेटा? कौन सा फैक्टर कॉमन है? तो 4 और 5 क्या हो गए? क्या होगा बेटा? क्योंकि दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है? 1 फैक्टर कॉमन है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे को प्राइम कहेंगे। याद रहेगा? इसीलिए अगर ये दोनों नंबर को प्राइम है तो ये क्या कहलाएगा फिर? ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बेटा? नहीं आया? समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? रैशनल नंबर जो तुमने अपनी जिंदगी में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बेटा? Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी पढ़ा होगा। पर ये शायद तुम पहली बार पढ़ रहे होंगे कि जो ऊपर नंबर होता है नीचे नंबर होता है उन दोनों में केवल क्या फैक्टर कॉमन होना चाहिए? 1। जैसे अगर मैं कहता हूँ 100/40 तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि अभी ये कट रहा है। 10/4, 2 5 जा 2 2 जा 4, 5/2 बच गया। क्या ये अब और ज़्यादा कटेगा अपने आपस में? नहीं कटेगा ना। जब ये कटना बंद हो जाएगा तब वो क्या कहलाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? ठीक है। तो ये होता है रैशनल नंबर।
एक रैशनल नंबर और होता है बेटा जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं बेटा? इसी से बनता है वो, ठीक है, पर हम उसको अलग से लिखा रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? अच्छा, टर्मिनेट का मतलब बंद हो जाना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? बंद हो जाना। डेसिमल का मतलब जो डेसिमल बंद हो जाए आना, उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 4.23, पॉइंट के बाद कुछ नंबर आए और फिर आने क्या हो गए? बंद। तो ये किस तरह का हो गया? मैंने कहा 19.4396, पॉइंट के बाद कुछ नंबर आए और फिर आने क्या हो गए? बंद। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये कुछ पॉइंट के बाद आते हैं फिर क्या हो जाते हैं? ये बंद हो जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एक और होता है बेटा, एक और रैशनल नंबर होता है। कौन सा होता है, किसी को मालूम है? बिल्कुल सही। जो तीसरा वाला होता है बेटा वो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और रिपीटिंग का मतलब हो जाता है रिकरिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग भी बोलते हैं। रिकरिंग मतलब बार बार आना। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा 4.626262 डॉट 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 चल रहा है, पॉइंट के बाद नंबर आ रहे हैं, क्या वो बंद हो रहे हैं? तो क्या है वो? पर वो बार बार क्या कर रहे हैं? अपने आप को 6262 रिपीट कर रहे हैं ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। कहलाते क्या है ये भी? समझ में आ गया? तो रैशनल नंबर तीन तरीके से दिखता है आपको। सबसे पहले किस फॉर्म में दिखेगा वो? जिसमें क्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। पी और क्यू क्या होंगे बेटा? को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? जब ऊपर और नीचे दोनों में क्या कॉमन होगा? 1, मतलब वो कट चुके होंगे, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो सकते हैं वो हो चुके होंगे। उनको क्या कहा जाता है? दूसरे रैशनल कौन से होते हैं? मतलब डेसिमल आएगा और डेसिमल के बाद कुछ नंबर आएंगे और फिर आने क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, तो उनको क्या कहा जाएगा? और ये भी क्या होंगे? बात समझ में आ गई? पक्का? तीसरे कौन से होते हैं? जो आना बंद तो नहीं होंगे, चलते जाएंगे, पर अब क्या करेंगे? अपने आप को रिपीट। तो इनको भी क्या कहते हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कितने तरह के रैशनल नंबर हो गए? 3 तरह के। अब आते हैं किस पे? इरैशनल नंबर पे। इरैशनल नंबर वो होते हैं जो किसी के स्क्वायर रूट नहीं होते। नहीं समझ में आया? इरैशनल नंबर वो होते हैं जो किसी के स्क्वायर नहीं होते। जैसे रूट के अंदर 2 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। तो रूट 2 क्या है? इरैशनल। रूट 5 नहीं समझ में आया? रूट 4 क्या होगा? देखो बेटा, रूट 4 2 का होता है कदो, क्या होगा? इरैशनल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो रूट के अंदर 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये क्या है? रूट 3 भी किसी का नहीं होता, तो ये भी क्या होगा? रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9। रूट 9 किसका होता है? 3 का स्क्वायर 9 ना। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ बेटा? आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है। तो ये होते हैं इरैशनल नंबर। एक और इरैशनल नंबर होता है बेटा नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। अब 42.3721000100011100 एंड सो ऑन, डॉट डॉट लग गया है, तो ये किस तरह का हो गया? बंद तो नहीं होगा ना? क्या ये अपने आप को रिपीट कर रहा है कहीं? नहीं समझ में आया कि नहीं आया बेटा? रिपीट तो नहीं हो रहा ना कहीं एक जैसा? तो ये क्या हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है बेटा कि जो पाई होता है, पाई तो सुना होगा आपने, इसको आप क्या बोलते हो? बोलते हो? एक्चुअली 22/7 नहीं होता है, ये 3 पॉइंट समथिंग होता है। और वो समथिंग क्या होता है? तो जो पाई होता है उसको हमेशा किस तरह का नंबर कहा जाता है? यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पाई इज इरेशनल, रैशनल, रियल, कुछ भी मतलब ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? नहीं समझ में आया? एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन वास्ता ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो पहले तसल्ली से। स्टार्ट। ठीक, अब सबके सब यहाँ देखना, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी बुक में भी है शायद, इज
0 आर रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर होता है? यहां देखो बेटा सबके साथ, क्या 0 रैशनल नंबर होता है? सॉल्यूशन होगा यस, क्योंकि 0 का मतलब 0.1 होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? तो 0.1 हो गया ना, हो गया वो रैशनल। नहीं समझ में आया? अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे इज 5 अ रैशनल नंबर, क्या 5 एक रैशनल नंबर होगा, तो उसका आंसर क्या होगा? यस, क्योंकि 5 को आप क्या लिख सकते हो? अब समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन इज 0.9 अ रैशनल नंबर, क्या 0.9 एक रैशनल नंबर है? यस, क्यों है? क्योंकि 0.9/1 करोगे फिर ऐसे और आंसर आ जाएगा 9/10। खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? मतलब वो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे मैं कहता हूं कि इज 0.4 अ रैशनल नंबर, अब आप क्या करोगे बेटा? 0.4/1 कर दोगे, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा। अब 4/10, अब इसको रैशनल नंबर बोलने से पहले आप क्या करोगे इसे? अब 2/5 आ गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? वो कोप्राइम वाला फंक्शन समझ में आ गया बेटा? पक्का नहीं आया समझ बेटा? ठीक, आ गया समझ में? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपकी बुक, मतलब जो आपकी बुक में है उसके देखते हैं, कुछ होगा क्वेश्चन ऐसा। मैंने कहा फाइंड 4, यहाँ देखते रहो बेटा, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ऐसी कुछ क्वेश्चन होगा। 3 और 4 के बीच में आपने कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 4। 3 के बाद क्या आता है? क्या आता है? ऐसा आंसर मतलब उनको देने दो ना, इन तीनों को आंसर देने दो, क्योंकि उन्हें पहली बार पढ़ रहे हैं, तुमने पढ़ रखा है। 3 और 4 के बीच में क्या आता है? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 सुने तो होंगे ना बेटा? ये सब रैशनल नंबर है कि नहीं है? समझ में आ गया? तो अगर 3 और 4 के बीच में नंबर बोल रहे हैं तो वो 4 नंबर क्या हो जाएंगे? बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं बोलूँगा कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 9 and 10, तो कौन से बोलोगे? 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, कुछ भी नहीं समझ में आया? पक्का? अब यहाँ पे इज 3.11 रैशनल नंबर, अब जिससे पूछूंगा आप बताना, ठीक है बेटा? बेटा करिश्मा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इंग्लिश थोड़ी खराब हो सकती है मेरी, ठीक है? आई एम ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स ना। इज 3.11 अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4? 3 और 4 के बीच का नंबर, रैशनल नंबर, क्या 3.11 हो सकता है? क्यों? अच्छा 3 के बाद क्या होता है? 3.1, 10, हाँ 3.11, 3.12, 3.13 चलता रहेगा ना ये तो, क्योंकि 3 और 4 के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? नहीं समझ में आया बेटा? वो तो आप यूँ बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपने नंबर लाइन देखी है 1, 1.1, 1.2, 1.3, तो आपको लग रहा है कि 10 है। भाई वो 1 और 1.1 के बीच में भी तो नंबर होंगे। नहीं समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं बच्चे, ये सारे होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं। समझ में आ गया? तो क्या 3 और 4 के बीच में 3.11 आएगा? यस बिल्कुल आएगा, आंसर हो गया यस। कोई दिक्कत? पक्का? अब क्वेश्चन इज √16 अ रैशनल नंबर, चुप रहना रवि बेटा, क्या √16 रैशनल नंबर होगा? क्यों? हाँ बेटा बोलो। कि तुक्का मार दिया ऐसे, अकड़ बकड़ बम्बे वो 80, 90 पूरे 100। भाई साहब क्यों? क्या बात है, दिल जीत लिया। ठीक है, इसके अलावा वो रियल नंबर होते हैं जो तू बोल रहा है, जो हमें दिखते हैं, और रियल में कितने तरह के नंबर होते थे? रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते थे? जो किसके अंदर होते थे? वो अनरियल होते थे। देखो ऐसा होता था कि नंबर सिस्टम में 2 तरह के नंबर होते थे, एक होता था रियल, एक होता था रियल हर तरह का नंबर होता है, अनरियल वाले नंबर मैंने ऐसे बताए थे बेटा। रियल में 2 तरह के नंबर है, ये इसका तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं तुमसे, ये तो सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, उसको भूल जाओ।
ठीक है। रियल में दो तरह के नंबर होते हैं, कौन कौन सा होता था, रैशनल और इरेशनल नंबर वो होते थे जो किसके अंदर होते थे, जो किसी का स्क्वायर नहीं होते थे, याद आया। अब ये रूट 16 है, क्या रूट 16 का कुछ आंसर आने वाला है, किसका होता है, 4 का। तो रूट 16 का मतलब क्या हो जाएगा 4, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा 4/1, तो ये क्या आ जाएगा, नहीं समझ में आया बेटा, समझ में आया पक्का। अच्छा ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने कहा रूट 81 रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, रैशनल, क्यों, क्योंकि 81 किसका स्क्वायर होता है, नहीं समझ में आया बेटा, समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर मैं कहता हूँ रूट 32.3, ये क्या होगा, रैशनल की इरेशनल, इरेशनल, क्योंकि 32.3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा रूट 5, इरेशनल, क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर है तो वो रैशनल है, अगर नहीं है तो वो इरेशनल है, याद रहेगा पक्का, श्योर। देखिए अभी आपकी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड हमने डिस्कस कर लिया बेटा, ठीक है। 0 इज अ रैशनल नंबर और 3 और 4 के बीच में नंबर हमने डिस्कस कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन की बारी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी बात पे, अब 3/5 एंड 4/5 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको रैशनल नंबर निकालने होंगे और उनके डिनोमिनेटर क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे, तो इसका सबसे इजी तरीका ये है बेटा कि पहले वाले को भी ऊपर 10 और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कब करते हैं, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 30/50 और ये कितना आ जाएगा 40/50, ये समझ में आ गया। अब 30/50 और 40/50 के बीच में कितने नंबर निकालने थे बेटा, यहाँ देखो बेटा 30/50 और 40/50 दो नंबर आ गए ना, इनके बीच में कितने नंबर निकालने हैं 5, तो एक नंबर 2 3 4 और 5। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है बेटा दोनों के 50-50, तो बाकी 5 के भी क्या चलेगा। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। 30 से कहाँ जाना है, बोलो नंबर 31, तो ये वो 5 नंबर होगा जो इनके बीच में आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आया समझ में। अब इस क्वेश्चन को तुम खुद करो, देख के हेल्प लेके पर खुद करो। आइए अब हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपकी बुक में नहीं है फिलहाल, पर आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। टीचर तो कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा ना, तो आपको मालूम होना चाहिए। आ जाओ बेटा यहाँ देखो, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 7/9। 9 मत करो इसे तुम कर दो 13, ठीक है। बात समझ में आई। 13 ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा आई बिलीव ना, 7/5 कर दो चलो, ठीक है। तो मैंने कहा फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/5। इससे पहले जो आपने अभी क्वेश्चन किया उसमें क्या था, दोनों के नीचे क्या थे, सेम डिनोमिनेटर था ना, क्या यहाँ पे ऐसा है, नहीं है ना। तो पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम। कैसे करते हैं वो देखो बेटा, 3/5 एंड 7/5। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, तो जो इसके डिनोमिनेटर में है वो यहाँ चले जाएगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में। इसके डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, तो वो यहाँ चले जाएगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में। 3 × 5 कितना हो जाएगा, 4 × 5 7 × 4 5 × 4। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। जब दो नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो पहले के डिनोमिनेटर से आप सेकंड वाले के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब समझ में आया कि नहीं आया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब ये 15/20 है बेटा, ये 28/20 है बेटा, आया ना। कितने नंबर चाहिए आपको,
1 2 3 एंड 4। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है दोनों के, अब तो बाकी के भी क्या चलेगा, सेम चलेगा। कहाँ से कहाँ तक जाना है, 15 से 28, चले जाओ। तो आ गए 4 नंबर, ये समझ में आया, आया समझ में, पक्का। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कीजिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर, यहाँ देखते रहो बेटा, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 9/7 एंड 4/3। जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए।